हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 17 पर हैं और आज भगवान दान की चर्चा कर रहे हैं कि दान भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामसिक। तो अध्याय 17 का श्लोक है 20। तो भगवान कह रहे हैं कि दान देना ही कर्तव्य है, दान देना ही कर्तव्य है। इस भाव से जो दान देश, काल और पात्र प्राप्त होने पर बिना उपकार की भावना से दिया जाता है, वह दान सात्विक कहलाता है। दान देना ही कर्तव्य है। अब ये कर्तव्य महत्वपूर्ण है। यहां पर कर्तव्य का मतलब कोई जबरदस्ती नहीं कि नहीं दान देना ही पड़ेगा, दान देना ही चाहिए, मन की स्थिति कुछ भी हो। कर्तव्य थोपा नहीं जाता। कर्तव्य बाहर के लोग कहें कि मेरा भी ये कर्तव्य है तो तेरा भी यही कर्तव्य है। कर्तव्य थोपा थापी चीज नहीं है। कर्तव्य एक पवित्र भाव है, जहां पर जब वो भाव उठता है सत्व गुण के आधार पर, तो हमारे मन में क्या करने योग्य है हमारे लिए, वो भाव खुद ब खुद उठने लगते हैं। एक है किसी के कहने पर हमने किया, एक है वो भाव खुद ब खुद अंदर से उठ जाए कि ये करने योग्य है। क्योंकि जीवन में कुछ करने योग्य होता है और कुछ करने योग्य नहीं भी होता। हम जो करने योग्य नहीं है उसको कर्तव्य का नाम डालकर उसको करने लगते हैं कि नहीं ये तो करने योग्य ही है, लेकिन वो अंदर से वो सत्वगुण थोड़ी बढ़ा हुआ है। जब हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ा हो तो अंदर वाला कहेगा कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, और जो करना चाहिए वो हमारे लिए कर्तव्य हो जाएगा कि ये कार्य हमको करना है, वो मेरा कर्तव्य है। अंदर से उठी है आवाज। दान में भी अंदर से उठना चाहिए। जब सतोगुण का भाव होता है तो केवल देना देना और देने का भाव आ जाता है, अन्यथा लेना लेना लेने का भाव रहता है। क्योंकि हमने लेना बहुत सीखा है, हम ले ही लिए जा रहे हैं। हमारे देने में हाथ बहुत कंजूस हैं, लेने में हम बहुत ज्यादा ऐसे हाथ खुले, जितना भी दे दो। प्रकृति दिए जा रही है, दिए जा रही है। जब से जन्मे हैं तब से प्रकृति ने दिया ही दिया है। हमने प्रकृति को क्या दिया? समाज से हमने लिया लिया है, हमने क्या दिया? हम दे क्या रहे? हम तो जो देते हैं वो तो 10 बार गा लेते हैं, दिखा लेते हैं। यदि गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं तो 10 बार सुना देते हैं। वो कर्तव्य नहीं हुआ, चूंकि वहां पर तो हमारे अंदर कोई और दूसरा भाव चल रहा है। क्योंकि हमने केवल लेना लेना सीखा है। दान का मतलब है जब देने का भाव प्रबल हो जाए। देता वही है जिसका भर जाता है, छलकता उसी का है जो गगरी ऊपर तक भर जाती है। ओ गगरी नहीं भरी है तो क्या छलकेगी, वो तो और चाहेगी और भर जाए। तो अंदर से संतोष पैदा हो तो दान के लिए व्यक्ति आगे बढ़े। संतोष ही नहीं है तो फिर वो जो दान है वो देखा देखी होगा, दिखावे के लिए होगा, दूसरे दे रहे हैं इसलिए होगा, खुशी से नहीं होगा। खुशी से हो ही नहीं सकता। अब मान लो मोहल्ले में रामलीला होने वाली है और रामलीला का चंदा इकट्ठा करने के लिए सब लोग आ रहे हैं, तो आपकी खुशी जो है आप वो चंदा दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले कह रहे हैं देखो पीछे वालों ने इतना दिया, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि जो आप देना चाहते हैं आप वो नहीं दे रहे हैं, अब आपसे दान लिया जा रहा है। मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होके आ जाएं तो आप क्या दान दोगे? और यदि राज्य का विधायक आपके घर में दान लेने के लिए आ जाए तो आप क्या दान दोगे? क्या वही दान दोगे जो मोहल्ले के बच्चों को देना चाहते हो? नहीं, आप तो फिर बढ़कर दान देने लगोगे, क्योंकि दिखाना है आपको। वो फिर दान कर्तव्य नहीं रहा। कर्तव्य का मतलब है कि अंदर से खुशी फूट गई है, अब देना ही है। अभी जो देने का भाव जब उठा है ये कर्तव्य है। जो भी है दो।
जब देते हैं तो विस्तार होता है, फैलाव होता है, उसका बढ़ता है। जो देता है उसका बढ़ता है, जो बचाता है उसका घटता है। ये ज्ञान के साथ भी ऐसे ही। आप ज्ञान को बांटोगे वो और बढ़ेगा आपका, शिक्षा को बांटोगे और बढ़ेगी, विद्या को बांटोगे और बढ़ेगा, कोई भी आप स्किल है उसको और अच्छी तरह सिखाओगे तो वो और डेवलप होगा। जो आप दे रहे हो, या यूं कहें कि जो आप अपने पास बढ़ा लेना चाहते हो, देना शुरू कर दीजिए, वो बढ़ना शुरू हो जाए। हम बचा बचा लेना चाहते हैं, हम देना भी नहीं चाहते और अपना बढ़ा लेना चाहते हैं। इसलिए वो दान फिर कभी भी सात्विक हो नहीं पाता, क्योंकि वो कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य बड़े गहरे से उठता है। एक होता है कर्म करना, करना, एक होता है कर्तव्य का उठना। अंदर से उठा है भाव कि बच्चा है उसको प्यार कर रहे हैं, अंदर से उठा है भाव। देख देख के थोड़ी प्यार करते हैं कि दूसरे भी बच्चे को, छोटा ही बच्चा है कि पड़ोसी ने भी प्यार किया था इसलिए मैं भी करूं। नहीं, वो भाव उठ रहा है अंदर से, वो कर्तव्य हो गया। वो जो अंदर से उठा हुआ शुद्ध भाव है देने का, वो सात्विक दान की वृत्ति पैदा करता है। और केवल इतना ही नहीं, उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। भाव तो उठ गया देने का, अब देने की बिना रहा नहीं जाएगा। लेकिन दे किसको? क्या यूं ही दे दें, ऐसे ही किसी को दे दें? किसको दें? या जो सामने आया उसी को दे दें? तो वो तो फिर उसका करेगा क्या? तो भगवान कह रहे हैं कि इस भाव से कि देना ही कर्तव्य है, जो दान देश काल और पात्र प्राप्त होने पर, जब तक प्राप्त ना हो, देश काल और पात्र, इन तीन चीजों को हमें ध्यान रखना होगा। देश, काल और पात्र। पात्रता का होना बहुत जरूरी। किसको दान दिया जा रहा है, वो उसकी संभाल कैसे करेगा, वो उसका प्रयोग क्या करेगा। यदि उसको प्रयोग करना ही नहीं आया तो उसको दान देना ही बेकार है। दान में पात्रता का, पात्र का पात्रता होना बहुत जरूरी है। अब वो आपने दान तो दिया और जाके शाम को शराब पी रहा है उसी पैसे से। अब आपका तो दान है, आपने तो अपनी ओर से दान दे दिया, और उसने शराब पी, शराब पी के वो निकला चोरी करने। वो चोरी करने गया था, वहां वो पकड़ा गया, उसने मारना शुरू कर दिया, किसी को मार वार के आ गया। अब उसमें आपको कि भैया इसमें तो मेरा तो कोई भागीदारी नहीं है, जबकि आपकी सबसे बड़ी भागीदारी है। अब दान दिया, उससे वो कर क्या रहा है? वो जुआ खेल रहा है, वो पिक्चर देख रहा है, वो उथल पुथल कर रहा है, वो कर क्या रहा है उस पैसे का? वो पात्रता का होना तो बहुत जरूरी है। यदि पात्रता को नहीं देखा तो दान थोड़ी कि हमें देना ही है तो हमने किसी को भी दे दिया, तो भगवान ने उसको मना कर दिया। जब तक पात्र ना मिल जाए तब तक नहीं देना। भले आपके अंदर उठा कि मुझे एक पैसा दान करना है, कर्तव्य उठा, आपने अपने खीसे से, जेब से, जहां 10 पैसे पड़े थे, एक पैसा निकाला और रख दिया मंदिर के पास। भाव उठ गया, आपने अपना दान कर दिया। अब जब पात्र मिलेगा उसको देने का, तब आप उसको दे दोगे। ऐसा नहीं कि उठा भाव और आप गए नीचे जाकर किसी को दे आए और उसने जाकर तो भैया पैसे इकट्ठे किए और तमंचा खरीद लिया, तो बड़ा मुसीबत हो गई, वो तो आप कर्म में फंस गए। ऐसे तो कर्म उठते, आपके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव सामने वाले पर क्या पड़ रहा है और फिर वो उससे क्या कर रहा है, एक ये सिलसिला शुरू हो गया। आपने जो दिया उससे आगे क्या हुआ? ऐसा नहीं कि आपने मुख मोड़ लिया, जी अब जो चाहो वो करो। आप कर्म में बंधने वाले हो। क्योंकि हम कर्म में बंधने वाले हैं, इसलिए आपको पता हो कि उस दान का कार्य क्या होगा। और यदि कोई पात्र है, वही उस पैसे का सदुपयोग कर सकता है, और कुपात्र तो उस पैसों का दुरुपयोग करेगा। और यदि आप आज देखो तो
जो दान हम कर लेते हैं उसमें जो पात्रता है पात्र की वो बहुत कम होती है। अधिकतर कुपात्र ही हो जाते हैं, क्योंकि सब वो उल्टा सीधा अपने व्यसनों में उस दान को लगा देते हैं, अलग अलग गलत कर्मों में उस दान को लगा देते हैं, क्योंकि ऐसा ही आया है पैसा। जो मेहनत करके नहीं आया, ऐसे ही आ गया, उसमें कोई अपना वो नहीं होता, वो तो ऊपर का है, तो उसको किसी भी तरीके से फिर हम यूज कर लेते हैं। तो अपने ऐशो आराम में व्यक्ति उस दान के पैसे को यूज करना शुरू कर देता है। तो पात्र का होना जरूरी है, क्योंकि पात्र यदि कुछ गलत कर रहा है तो हमारे ऊपर उसका लालचन आएगा। मान लो आपने दान दे दिया ऐसी सड़क पर, उसने जाकर तमंचा खरीद लिया, उसने किसी को मार दिया, पुलिस ने उसको पकड़ा, पूछा पैसे कहां से आए, तो उसने आपका नाम दिया, तो पुलिस आपको ही पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी? आपको कि मैंने दान दिया था। तो आपने पात्र को दान ही सही नहीं दिया, वो तो उलझ गया ना, वो तो अपने व्यस्त कर रहा है ना उससे। तो भगवान कह रहे हैं कि देश काल और पात्र, काल भी देखना है, समय भी देखना है कि सही समय है भी या नहीं। हमारे अंदर जब सतोगुण उठे तो सही समय होगा, सामने वाले में भी पात्र में भी सतोगुण उठे तो सही समय होगा। अब उसमें ही सतोगुण नहीं है, वो तामसिक बना बैठा है, वो रासिक बना बैठा है। आपका सात्विक दान रासिक वृत्ति वाले को मिलेगा, आपका सात्विक दान तामसिक वृत्ति वाले को मिलेगा, तो बात तो नहीं बनी, वो तो फिर गलत काम करेगा। तो जब तक वो देश और वो काल, वो समय उपयुक्त ना हो, तब तक वो दान उस पात्र को नहीं देना है। तीनों चीजों को हमें ध्यान रखना होगा। एक तो देश कहां पर हम दे रहे हैं, एक काल किस समय दे रहे हैं, उसका भाव क्या है, और किसको दे रहे हैं, पात्र कौन है, उसके अंदर कौन सा भाव उठा हुआ है, वो उस पैसे का क्या करने वाला है, और देना ही कर्तव्य है, ये भाव हमारा भी उठा हुआ हो। अब एक कंडीशन और भगवान लगा रहे हैं। देखो, दान का मतलब यूं ही नहीं कि दान दे रहा, सही प्रकार से विधि पूर्वक दान करने का विधान है। वो ठीक है कि दान करना चाहिए, हमारी भारतीय परंपरा में जो भी कमाते हो उसका 10वां हिस्सा दान कर देना चाहिए, चलो 20वां हिस्सा दान कर दो, दान तो करो, देने का भाव तो उठे। ये लेना ही लेना कब तक रहोगे? तो फिर भगवान कह रहे हैं कि उपकार की भावना से जो ना हो, बिना उपकार के हो, अंदर से ये भाव बिल्कुल भी उठना नहीं चाहिए कि इसके मुझे कुछ फायदा होगा। यदि ये भाव उठ गया कि इससे मुझे फायदा होगा, तो फिर तो दान गड़बड़ा गया। कुछ भी फायदा कि मेरा नाम तख्ती पे लिखा जाएगा, मेरा नाम पत्थर पे खुदेगा, फर्श पे लगेगा, लोग फिर पता नहीं कईयों सालों तक उसको देखते रहेंगे, मैं प्याऊ लगाऊंगा तो वहां पर नाम लग जाएगा कि इसकी याद में प्याऊ लगाया गया। ऐसी तो होता है, पंखों पे नाम लिखवा दिया जाता है, घर पे नाम लिखवा दिया जाता है। मतलब कुछ चाहिए बदले में कि लोग मुझे जाने, मैं कितना बड़ा दानवीर हूं। ये उपकार का भाव अंदर रहता है कि मुझे कुछ चाहिए उसके बदले। जैसे व्यापार में होता है ना कि मैंने कुछ किया, बदले में मुझे आप अब ये पेमेंट करें, मैंने कंसल्टेंसी दी, आप मुझे उसकी फीस दें, मैंने आपको ये सामान दिया, आप उसका मुझे प्राइस दें, मूल्य दें। तो इस तरह से एक लेना देना व्यापार की प्रक्रिया है, जहां एक तरफ दिया जाता है और दूसरी तरफ लिया जाता है, वो एक व्यापार, शुद्ध रूप से व्यापार है। लेकिन दान भी जब व्यापार की तरह हो कि मैंने आपको दान दिया, मेरा नाम अनाउंस होना चाहिए, मुझे माला स्टेज पर पढ़नी चाहिए, मैंने दान दिया, मेरा नाम छपना चाहिए, तो वो जो नाम छपने की क्रिया है, प्रक्रिया है, फिर वो उपकार हो गया। अब वो सात्विक भाव कहीं खो गया, अब बदले का भाव आ गया कि कुछ चाहिए। दान से हटकर अब वो जो क्रिया थी वो व्यापार में बदल गई। भले कीर्ति चाहिए, लेकिन कीर्ति तो चाहिए ना। दान दिया, कीर्ति आई, तो कीर्ति तो चाहिए थी ना। तो दान ने अपना फल दे दिया, और वो फल देकर वो कीर्ति मिलकर वो दान का जो लाभ है वो खत्म हो गया, क्योंकि अब वो कर्तव्य भाव से नहीं था हमारे अंदर। तो जब दान दो तो बदले में कुछ चाहिए नहीं, कुछ कीर्ति भी नहीं, कोई सम्मान भी नहीं, कोई मान भी नहीं, बल्कि जब दान दो तो आप ही झुक जाना कि धन्य भागी हूं मैं
कि आपने मेरा दान लिया, मेरा दान स्वीकार किया। यदि आप स्वीकार ही ना करते तो मैं किसको देता। स्वीकार करने वाला बड़ा है, देने वाला बड़ा नहीं हो सकता। आप स्वीकार कर रहे हैं उस दान का, उसी को दक्षिणा कहते हैं। तो जब दान आप दे रहे हैं और साथ साथ आप धन्यवाद भी कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं जो ले रहा है उसका, मतलब आपके अंदर अहंकार रत्ती भर भी नहीं है कि मैंने दिया। दिया भी, दक्षिणा भी की, धन्यवाद भी किया, नतमस्तक भी हुए, पांव भी छुए, साष्टांग भी किया, और उसके कृतकृत होकर कृतार्थ भाव से उस दान की क्रिया को किया। जैसे हम दान देते हैं, मंदिर में आप कहीं जाकर दान दे तो आप पैर भी छू लेंगे ब्राह्मण के, प्रणाम भी करेंगे उसको कि धन्यवाद है आपका कि आपने लिया। तो उपकार का भाव नहीं बल्कि दक्षिणा का भाव हो कि दान देने के बावजूद भी मुझे कुछ चाहिए नहीं बदले में। ऐसा नहीं कि हम तो थोड़ा सा दान करते हैं और फिर चाहते हैं कि इसका बड़ा लाभ मिले। हमारे दान सारे पुण्य अर्जित करने के लिए और स्वर्ग को पा लेने के लिए ना होने जाए कि मुझे इसका लाभ मिले। वो एक कहावत है ना कि आयरन की चोरी करे और करे सुई का दान। छत पर चढ़कर देखता कितने दूर विमान। चोरी तो कर ली आयरन की, आयरन मतलब बड़ा जहाज, और दान दे दिया सुई का, और छत पे चढ़ गया और कह रहा है कि बस अब स्वर्ग से भगवान विमान भेजने ही वाले हैं और मैं सीधा बैठकर बैकुंठ धाम पहुंचूंगा क्योंकि मैंने आज सुई का दान दिया है। ये भाव कि हमने किया तो इतना इकट्ठा चोरी की तरह, लेकिन दिया इतना सा, और उसमें भी फिर चाहिए इतना दान देकर भी हमें स्वर्ग चाहिए, भगवान का भेजा हुआ विमान चाहिए सुई का दान देने पर। कितना हमारे अंदर उसका फल है। जरा सा करने का फल इतना बड़ा जब खड़ा हो जाए तो वो दान व्यर्थ होने लगता है, वो अपना सतोगुण भाव छोड़ देता है। बस दिया कर्तव्य भाव था, एक भाव उठा, आपने पात्र देखा, देश काल देखा, बदला में कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि सात्विक भाव में कुछ चाहिए नहीं होता, और आपने दान दिया और फिर प्रणाम किया, नतमस्तक हुए, कृतार्थ हुए। ये सात्विक भाव का दान है। तो जब भी दान करें इसी भाव को बनाए रखना, उस भाव को। इसलिए जब हम पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो हमारा सतोगुण भाव उठने लगता है। जब इतना सतोगुण भाव उठ जाए फिर आखिर में हम दान करते हैं तो सतोगुणी दान हो गया, फिर कुछ चाहिए नहीं। वो पूजा भी बदले के भाव के लिए नहीं कि मुझे इस पूजा से कुछ चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, धन चाहिए, मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, इसलिए यदि पूजा की तो दान भी फिर कुछ चाहिए के आधार पर ही हुआ, फिर वो सतोगुण दान नहीं होगा। चलो आगे भी देखते हैं भगवान अब रासिक दान क्या कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ये श्लोक है 21, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17। जो दान क्लेश पूर्वक, बिना इच्छा के और बदले में फल की चाहना को ध्यान में रखकर दिया जाता है, वह दान राजसिक कहा गया है। क्लेश पूर्वक देना नहीं था, कष्ट पूर्वक दिया, कोई जबरदस्ती ले गया। और ऐसा ही होता है, सब दे रहे हैं आप भी तो वही दोगे ना। अंदर से वो खुशी नहीं है, देना चाहते नहीं, उन्हें घर वालों ने कहा नहीं देना ही पड़ेगा, अंदर से कष्ट है, खींचे हुए हैं हाथ अंदर से, वो अंदर से खींच बनी हुई, एक क्लेश पैदा हो गया, एक द्वेष पैदा हो गया। और वो जो क्लेश और द्वेष हमारे अंदर चल रहा है, कलुषितता है, और फिर दान दिया गया। दान तो हो रहा है, दान की क्रिया हो रही है, लेकिन कर्तव्य भाव से नहीं हो रही है। पहली बात तो यही है, देना ही कर्तव्य है, ये भाव नहीं उठा, अंदर का भाव नहीं उठा, बल्कि लोगों ने कहा कि देना पड़ेगा, ये भाव उठ गया।
और वो जबरदस्ती जब कोई लेगा तो क्लेश उठेगा, क्योंकि देने की इच्छा तो है नहीं, वो श्रद्धा तो है नहीं, वो वृत्ति तो बनी नहीं, वो सतोगुण वृत्ति तो पैदा हुई नहीं। वो तो लोगों ने कहा, जबरदस्ती लिया, दान के रूप में लिया, और बाद में हमारा मन चलने लगा कि अरे बेकार में दे दिया, ना देते तो अच्छा था, ये बेकार में दे दिया। और क्लेश, मतलब क्लेश का मतलब है लगातार मन का टिक टिक करते रहना उस कर्म के प्रति, उस दान की क्रिया के प्रति लगातार मन जब चलता रहे, अरे मैंने क्यों दे दिया, बेकार में देना नहीं था, अच्छा ये ज्यादा दे दिया, इतना नहीं देना चाहिए, थोड़ा कम भी देते तो चल जाता, या सही समय पे नहीं दिया, उसको देते तो अच्छा था। वो क्लेश अंदर टिक 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 उसी दान को लेकर जब चलने लगे तो समझो क्लेश है। जब कोई भाव ना उठे, दान दिया, एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ को भी पता नहीं, अंदर इतना भी वृत्ति, इतना भी भाव हमारे उठा ही नहीं, केवल देने की क्रिया हुई और पता ही नहीं है, उसके बाद देने के बाद याद ही नहीं है कि दिया था। लेकिन क्लेश पूर्वक दान तो चलता रहता है मन में, मैंने दे दिया, ज्यादा दे दिया, नहीं देना था, गलत समय पर दे दिया, क्यों दिया, किसी के कहने पर दिया। तो जो अंदर की टिक टिक है, कलुषिता है, मन में जो मैल है हमारी, वो फिर दान की जो क्रिया हुई है उस पे जाकर टिक जाएगी और वो दान क्लेश पूर्वक हो जाएगा। भला क्लेश पूर्वक दिया गया दान कभी आपको खुशी देगा, कभी उस भाव को शुद्ध करेगा, कभी वो चित्त की सफाई करेगा? क्योंकि सात्विक दान तो उदार चित्त कर देता है, देने के भाव को बढ़ा देता है, और जब देने का भाव हमारे अंदर प्रबल होता है, उदार चित्त हो जाते हैं हम, तो फैल जाते हैं, विशाल हो जाते हैं और क्लेश पूर्वक में सिकुड़ जाते हैं। दान हुआ, उतना ही दिया, एक ने सतोगुण के आधार पर दिया, एक ने रजोगुण के आधार पर दिया, एक के अंदर उस दान देने की क्रिया का आनंद आ गया और एक के अंदर क्लेश आ गया। एक खुशी से झूम रहा है कि वाह मेरा दान स्वीकार हुआ है, और एक परेशान हो रहा है कि मैंने दे क्यों दिया, ज्यादा क्यों दे दिया। तो वो जो क्लेश पूर्वक दान है वो लगातार मन में कहीं ना कहीं हिलाता रहता है, और वो याद रहता है, वो याद रहेगा 10 साल बाद, मौका मिलते ही हम कह भी दें मैंने तो ये दिया था। हम रिश्तेदारियों में दान जब आप कर देते हो तो वहां पर भी फिर मौका मिलते सुना देते हो ना, मैंने तो ये दिया था। आपने दान दिया है, शादी हुई है, कन्यादान में आपने भी अपनी ओर से कोई सहयोग कर दिया, अब उसमें बाद में सुनाने की, टिक टिक करने की जरूरत क्या है? क्यों मन चलता रहता है? क्यों हम पूछते रहते हैं कि तूने क्या दिया और तूने क्या दिया, फिर मैं भी वही दूंगा? ऐसे ही होता है, वो मन इसी तरह से हमारा लगातार दौड़ता रहता है। ये राजसिक दान है जो क्लेश पूर्वक होता है, मतलब बिना इच्छा के, जबरन जबर, और बदले में फल की भावना है। चलो अब दे दिया तो दे दिया, मुझे मिलेगा क्या ये बताओ, इसका लाभ क्या होने वाला है, मुझे ये पहले ये बता दो, पहले लाभ बता दो, दान तो दे ही देंगे हम, चिंता ना करो। तो लाभ गिनाए जाएंगे, क्योंकि लाभ वो गिनवाना चाहता है, वो चाहता है कि मैं दूंगा कुछ तो मुझे मिलेगा क्या। अच्छा, सरकारों को ही पता है कि ये व्यक्ति सामान्य थे तो दान देगा नहीं, सत्वगुण का भाव तो होता नहीं है, वो लोग ही परसेंटेज में बहुत कम होते हैं जो सत्वगुण दान देते हैं, रजोगुण वाले लोग ज्यादा भरे पड़े हैं, क्योंकि व्यापार तो रजोगुण से होता है, धन कमाने की क्रिया तो रजोगुण से होती है। तो सरकार को भी पता है कि ये जब दान करेंगे तो इनको बदले में कुछ चाहिए, इसलिए कहते हैं चलो ठीक है आपको टैक्स रिबेट देंगे, हम कुछ, गवर्नमेंट कहेगी कुछ आपको बदले में दे देंगे, तो खुशी खुशी दे देंगे, क्योंकि बदले में कुछ मिल रहा है। तो बदले में यदि कुछ चाहिए और फिर दान किया जा रहा है तो वो दान राजसिक दान होगा। सामान्यतया जिसकी संख्या बहुत बड़ी होती है, अधिकतर यही दान व्यक्ति करता है। वो सतोगुण भाव में भी आकर दान कर सकता है, लेकिन चूंकि वो रजोगुण में ही रहता है, उसने कमाया ही रजोगुण से, तो वो दान भी रजोगुण के आधार पर करेगा। अब उसको फल की भावना रहे, फल चाहिए,
कुछ चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो जो कुछ चाहिए, चाहे स्वर्ग चाहिए, चाहे पुण्य लोक चाहिए, चाहे उसको पुण्य का फल चाहिए, चाहे बाहर उसको किसी भी तरीके से मान चाहिए, सत्कार चाहिए, कीर्ति चाहिए, उपकार चाहिए, कुछ चाहिए। वो फिजिकल हो सकता है कि बदले में कुछ फिजिकल मिल जाए, वो कीर्ति के आधार पर हो सकता है, सम्मान के आधार पर हो सकता है, वो नाम, वो अहंकार के आधार पर हो सकता है। किसी ना किसी स्तर पर मुझे जो मैंने दान दिया है उससे मुझे रिटर्न्स फिजिकली हो सकते हैं, मेंटली हो सकते हैं, इमोशनली हो सकते हैं, या हमारे अहंकार के स्तर पर हो सकते हैं कि मेरी मैं पक्की हो जाए, मेरा नाम दूर दूर तक फैल जाए। तो बदले में कुछ चाहिए, इसको ध्यान में रखकर जो दान दिया जाता है वो राशि। अब हमें भी देखना होगा कि हम जो दान करते हैं वो कौन सा दान है। वो दो चींटियां जा रही थी ना, तो चली जा रही थी, तो मकोड़े ने पूछ लिया, भाई चींटियां, ये बन के कहाँ जा रहे हो लिपस्टिक विपस्टिक लगा के? तो चींटियां कहने लगी, तुझे नहीं पता कि क्या, कि नहीं वो देश का जो राजा है ना, उसका युद्ध चल रहा था दूसरे राजा से, तो उसका जो राजा जिस पे बैठा था, उसका जो हाथी है वो बहुत ही घायल हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको ब्लड की जरूरत है। आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ा है, हम खून देने जा रहे हैं। वो चींटियां कह रही हैं हम हाथी को खून देने जा रहे हैं। तो मकोड़ा कहता है, अरे तेरे खून से क्या होगा? कहने लगे, हो या ना हो, कल को जब लिस्ट निकलेगी कि किस किसने राजा के हाथी को खून, रक्त दान दिया था, उसमें नाम हमारा भी कहीं। हम तो इसलिए जा रहे हैं। तो हम जो कर्म कर रहे हैं उसके बदले में मुझे चाहिए क्या, वो पहले से तय है। तो राजसिक वृत्ति वाला व्यक्ति, राजसिक भाव वाला व्यक्ति के अंदर फल की चाहना हमेशा टिकी रहती है, बनी रहती है, लगी रहती है। कि हम यदि कहीं रामलीला में दान भी दे दें, तो रामलीला देखने गए तो सबसे आगे वाली सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि दान दिया है। हमारा उस समय स्वागत होना चाहिए, नाम अनाउंस होना चाहिए, क्योंकि दान दिया है। वो ये भाव हमारे अंदर खड़ा रहता है। वास्तविकता में सात्विक दान गुप्त दान होता है, जो पता ही नहीं है कि दान दिया है, और देने वाले को भी पता नहीं है कि दान दिया है। और जो देने वाला है उसने जो कमाई की थी, ये भी नहीं कि चोरी चकारी से वो की हो, वो भी सात्विक वृत्ति के आधार पर धन का अर्जन किया था, उसी भाव के आधार पर उसका दान भी दिया है। वही भाव था अर्जन का, वही भाव है देने का। भाव में अंतर नहीं। ऐसा नहीं कि चोरी करके लाया और फिर दान दे दिया, वो तो फिर दान ही, वो पैसा ही गलत हो गया। और जब चोरी करके लाए तो सात्विक भाव तो कभी उठ ही नहीं सकता। कैसे उठेगा? भाव ही हमारा कलुषित हो गया, दूषित हो गया, तो ऊंचे भाव में आ नहीं सकते। देना ही कर्तव्य है, इस भाव से नहीं होगा। चलो तामसिक दान की बात समझ लेते हैं। भगवान अब तामसिक दान किसको कह रहे हैं, ये श्लोक है 22। तो भगवान कह रहे हैं, जो दान तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में किसी कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामसिक है। जो दान तिरस्कार पूर्वक, आइए पढ़, वो तिरस्कार का भाव, ऐसे भाव आता है, ले मैं देने वाला हूं, तो हम भिखारी को पैसे देते हैं ना, ये ले। जैसे अपना अहंकार कितना मैंने पुष्ट कर लिया, कैसे उसको नीचा दिखा दिया, देकर नीचा दिखा दिया, दिया भी और साथ साथ कहा कि तू तो ऐसा ही है, ये ले, और अपने को कुछ बड़ा कर दिया, तिरस्कृत कर दिया उस व्यक्ति को जिसको दिया है दान। हम तिरस्कृति करते रहते हैं। कई बार ये भाव अंदर जग जाता है, क्योंकि उसको बार बार याद दिलाते रहते हैं, मैंने तुझे दिया था ना, मैंने दिया था ना। मतलब उसके स्वाभिमान को हम ठेस लगाते रहते हैं, सामने वाले को हिलाते रहते हैं, उसको कहते रहते हैं कि मुसीबत थी तो मैंने दिया था ना। तो तिरस्कार हो गया। हम किसी का तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है कि हमने उसको अपना रूप देखा ही नहीं। हमने दान तो दिया, लेकिन अपना रूप नहीं देखा। यदि अपना रूप देखा होता तो अपने आप को हम तिरस्कार थोड़ी करते।
प्रेम के आधार पर दान नहीं दिया गया, द्वेष, क्लेश और तिरस्कार के आधार पर दान दिया गया है। वो जो दान है, इसका मतलब है हमारी जो वृत्ति है उस समय, वो तम गुण है। तम गुण ही तिरस्कृत भाव पैदा करता है। तम गुण ही, चूंकि वो अहंकार वहां पर बहुत ही बिखरा हुआ होता है, तो वो अपने को बड़ा और दूसरे को बिल्कुल छोटा समझता है। और अक्सर क्रोध में जो व्यक्ति दान करता है या देखा देखी जबरदस्ती दान करता है, तो वो तिरस्कार करने लगता है, उस समय देने वाले को तिरस्कार पूर्वक दान करने लगता है। ऐसा दान नहीं करना। अपने भाव को उस समय चेक करना होगा कि तिरस्कार तो नहीं कर रहे, और फिर ये भी देखना होगा कि जिसको हम दे रहे हैं वो पात्र हो, क्योंकि तामसिक वृत्ति वाला व्यक्ति कुपात्र को देगा। कुपात्र का मतलब है वो तामसिक वृत्ति वाला तो तामसिक वृत्ति वाले को ही देगा ना, सात्विक वाला सात्विक वाले को देगा, रासिक वाला रासिक वाले को देगा, तामसिक वाला तामसिक वाले को देगा। अब जो तामसिक वाला है वो तो कुपात्र हो गया। वो तो उसको शराब पिएगा, सिगरेट फूकेगा, वो तो जुआ खेलेगा, वो तो कुछ ऐसे उपद्रव करेगा, वो तो पिक्चर जाएगा, वो तो कुछ करेगा ऐसे उस पैसे को लेकर, जिससे तामसिक सृष्टि और घनी हो जाए। तो तामसिक वृत्ति वाला व्यक्ति कुपात्र कहलाता है। और जो तमोगुण वाला है वो ढूंढ ढूंढ कर, यदि सात्विक वाला सामने दिख भी गया तो उसको दान नहीं करेगा। वो कहेगा यहाँ तो बेकार है पैसे दे। वो कहेगा कुछ ऐसा, कोई मेरे जैसा मिले, वो मेरे जैसा मिले, तो अपने जैसा ढूंढने लगता है। क्योंकि जैसे को तैसा मिले, मिले नीच से नीच, गारे से गारा मिले, मिले कीच से कीच। हम सब अपने जैसा ढूंढे जा रहे हैं। हम दोस्त भी अपने जैसे बना लेते हैं। वो तमोगुण वाला, वो ताश खेलने वाला ताश खेलने वाले को बना लेगा, चरसी चरसी को बना लेगा, जुआरी जुआरी को दोस्त बना लेगा, पियक्कड़ पियक्कड़ को बना लेगा। वो जो हमारी वृत्ति है वैसी हम ढूंढ लेंगे समाज में कि वैसे से ही लोग कौन से, हम उन्हीं को मित्र बना लेंगे। इसलिए गोल्फ खेलने वाले की गोल्फ खेलने वाले मित्र होंगे, क्रिकेट वाले क्रिकेट वाले मित्र होंगे। वो क्रिकेट वाले के बैडमिंटन वाले मित्र नहीं होंगे। वो अपने जैसा ही मित्र इकट्ठा कर रहा है। एक वृत्ति वाला व्यक्ति दूसरे उसी वृत्ति वाले व्यक्ति को ढूंढ लेगा, और यदि वैसा वृत्ति वाला वो मित्र नहीं है तो मित्रता लंबी चलती नहीं। ये तो एक मानव मनोविज्ञान है कि वो अपने जैसा ही ढूंढे चला जा रहा है। और पति और पत्नी में भी रिश्ते जब होते हैं, शादी के लिए लड़का लड़की मिलते हैं और एक जैसी वृत्ति वाले हैं, तो रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। और यदि वृत्ति ही अलग अलग है, गुण ही अलग अलग है, एक तामसिक गुण से भरा हुआ है और एक सात्विक गुण से भरा है, एक या तामसिक से है एक रासिक से है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है लंबे समय तक शादी करना, क्योंकि वृत्ति ही है। तो तामसिक गुण वाला ढूंढ लेगा तामसिक गुण वाले को। वो ढूंढ ढूंढ के शराबी, वो जाएगा क्लब में और कहेगा आज मेरी तरफ से सबको शराब। वो दान कर रहा है सबको शराब। आज मेरी तरफ से कोई आया, उससे मिलने, ले तू भी बीड़ी पी, मैं भी पी रहा हूं। तो वो दान जो कर रहा है, जो कर रहा है वही दान करेगा। वो कुछ और दान करने वाला नहीं है। उसके अंदर वृत्ति वही चल रही है, भाव वही चल रहा है। तो दान जब करेगा तो उसी भाव के आधार पर करेगा। ऐसे ही लोग को ढूंढ कर करेगा। भगवान कह रहे हैं कुपात्र को, अयोग्य देश काल में किसी कुपात्र को दिया जाता है। वो ढूंढेगा कुपात्र कौन सा है, उसके लिए वो सुपात्र है। भगवान उसको कुपात्र कहें। वो कहेगा नहीं, यही सबसे व्यक्ति अच्छा है जिसको मैं दान दूं। क्योंकि दान देना भी सबके बस की बात, दान किसको दिया जाए ये समझना भी सबके बस की बात। जो धन की कीमत समझता है वही दान की कीमत समझ सकता है। और देना कर्तव्य भाव से। वो संत बैठे थे ना, खा रहे थे रोटी, पुरानी बात है, सूखी रोटी खा रहे थे। एक भिखारी आ गया और कहने लगा मुझे ही भूख लगी है,
मुझे भी रोटी दे दो, आप तो खा ही रहे हो, ये 4 रोटियां आप खा रहे हो। लेकिन वो खाने लगे संत अपना रोटी। अब 2 रह गई, वो कहने लगा अरे भैया 2 तो तूने खा ली, अब 2 मुझे दे दे, मेरा भी काम हो जाएगा, मुझे भी भूख लगी है। लेकिन संत रुके नहीं और खा गए। अब 1 ही रह गई। वो भिखारी कहता है आधी तो दे दे भाई, आधी तू खा ले, आधी तो दे दे। अब आधी रह गई, कह रहा 1 टुकड़ा तो दे दे। संत ने कुछ नहीं, भाव नहीं उठ रहा था अभी सात्विक, तो देना नहीं था, लेकिन ज्ञान उठा हुआ था पूरी तरह से। उस भिखारी को ले गए बाजार में, और वो जो भीख मांगने का कटोरा था, उस भिखारी को कहा कि इसको बेच, बेच इसको। उस कटोरे को बेचा गया। अब वो लोहार की दुकान पर ले गए, वो जो पैसे आए थे, कुल्हाड़ी ली गई। कुल्हाड़ी लेकर ले गए उसको जंगल में, और वहां पर उस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी, उसके पीछे की लकड़ी बनाई, मूठ बनाई, और अच्छी तरह से कुल्हाड़ी तैयार की, और कहा ये सूखी लकड़ियां काट। सूखी लकड़ियां कटवाई। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। लकड़ियां कटवाकर बाजार लेकर आए, जहां पर लकड़ियां बेची जाती थी। संत साथ साथ सब कुछ करा रहे थे, और कहा कि अभी लकड़ियां बेच। लकड़ियां बेची। अब जो पैसे मिले, कहा कि चल मेरे साथ। अब उसको खाने की दुकान पर ले गए कि अब खाना खा, और ऐसा करना, अब रोज ऐसे ही करना, सुबह उठना, जंगल जाना, लकड़ी काटना, बेचना, खाना। अब मैं तुझे यदि खाना देता, रोटी देता, तो तू तो रोटी खा के फिर कल को कहीं और मांगता, और तू तो ऐसे ही मांगता आ रहा है, तो मंगता बन गया है पूरी तरह से। ये एक और ऊंचा ज्ञान, जो ज्ञान का दान है, भगवान आगे बताएंगे। अर्थात इस तरह से दान दिया जाए कि कुपात्र ना हो। वो कुपात्र भी है तो सुपात्र हो जाए, उसको ऐसी टेक्निक से दी जाए, लेकिन वो सबके बस की बात नहीं है। तामसिक व्यक्ति तो कुपात्र ढूंढ ढूंढ के देगा। जो दान तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में किसी कुपात्र को दिया जाता है क्योंकि उस टाइम भी ऐसे दिया जा रहा होगा 5,500 साल पहले भी ना। लोग तो वही हैं, लोग थोड़ी बदलते हैं, मन तो वही है, मन थोड़ी बदलते हैं। काम वासना भी वही है, तो क्रोध भी वही है, तो राग भी वही है, तो द्वेष भी वही है, तो मोह भी वही है, तो सब कुछ विकार जू के त्यों खड़े हैं। वही इच्छाएं, वही वासना, वही धन का लोलुपता, वही काम वासना की लोलुपता, वो तब भी थी, आज भी है। चेहरे बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, उनके नाम बदल जाते हैं, देश काल बदल जाता है, लेकिन लोगों की जो मानसिकता है, जो मन है, वो जू का त्यों बना रहता है। इसलिए हमारे सारे भारतीय शास्त्र उस मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए। क्योंकि मन का विज्ञान नहीं बदलेगा, व्यक्ति बदल जाएंगे, बाहर का विज्ञान बदल जाएगा। आज जो विज्ञान ने तरक्की की है, वो शायद उस समय नहीं थी, लेकिन मानव मन जैसा था वैसा ही है, वैसा ही 10,000 साल भी रहेगा। जब तक मानव है, तब तक वही भाव रहेगा। उसी ही मानव मन को ध्यान में रखते हुए सारी प्रैक्टिसेस, सारे अभ्यास, सारी स्पिरिचुअलिटी डिजाइन की गई थी। इसलिए वो सार्वभौम हो जाता है, हमेशा के लिए लाभकारी हो जाता है। ऐसा कोई काल नहीं होता जब अध्यात्म का कोई भी शास्त्र किसी भी काल में आउटडेटेड हो जाए। आउटडेटेड हो ही नहीं सकता। 5,500 साल पहले जो गीता भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, जू की त्यों वह आज भी उतनी ही जरूरत है। एक एक अक्षर उतना ही महत्वपूर्ण है जो उतना तब महत्वपूर्ण था हजारों साल पहले भी। वेदों के वाक्य जो 10,000 साल पहले भी वैसे ही महत्वपूर्ण थे, आज भी वही महत्वपूर्ण है। उसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं आता, क्योंकि मानव के शरीर बदल रहे हैं, मन नहीं बदल रहा। मन तो जू का त्यों लगातार वैसे ही बहता चला रहा। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के दान आज हमने समझे, और कोशिश हम करेंगे कि यदि हम तामसिक दान करते थे, उससे ऊपर उठकर आप रास्तिक दान में आ जाओ। रास्तिक दान में हो तो उससे ऊपर उठकर सात्विक दान में आ जाओ, और अपने आप को सात्विक भाव में बनाए रखो, सात्विक वृत्ति में बनाए रखो। ये सबसे ऊंची वृत्ति है। यदि इस भाव में हम आ गए तो कोई तनाव नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई झगड़ा नहीं,
कोई निंदा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। मेंटल हेल्थ जो गड़बड़ा गई क्योंकि हम सात्विक भाव को छोड़ बैठे, इसलिए गड़बड़ा गई। यदि हम सात्विक भाव में आ जाएं तो मानसिक जो संतुलितता है वो पूरी तरह से, मन जो है पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। मन में बहती हुई ऊर्जा जब इम्बैलेंस होती है तो मन के रोग देती है। सतोगुण उस एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है, मन के सारे रोग चले जाते हैं। तमगुण और रजगुण उस एनर्जी को इम्बैलेंस किए रहते हैं, सतोगुण उसको बार बार बैलेंस करने लगता है। तीनों गुण आपस में बैलेंस, क्योंकि सतोगुण और कुछ भी नहीं, रज और तम का बैलेंस ही सतोगुण। तो यदि हमारा बैलेंस बहुत अच्छा है तो समझो सतोगुण सही प्रकार से कार्य कर रहा है। और आज यदि मानसिक जो स्वास्थ्य इतना गड़बड़ाया है उसका कारण केवल यही है कि हमारा जो सतोगुण है वो चरमराया है, वो हिला है। नतीजा हुआ कि रज और तम का जो बैलेंस था वो डगमगा गया। जैसे पक्षी के दो पंखों का बैलेंस डगमगा जाए, जैसे साइकिल के दो पहियों का बैलेंस डगमगा जाए। और दो पहिए तो हैं, बैलेंस करने वाला एक ऊपर भी चाहिए, तो साइकिल दौड़ती चली जाएगी, क्योंकि बैलेंस करने वाला एक बैठा है। वो बैलेंस करने वाला ना हो, साइकिल एकदम गिर जाएगी। सतोगुण ना हो तो रज और तम का इम्बैलेंस होते ही चाहे वो शरीर में रोग पैदा होंगे। तमोगुण वाला व्यक्ति शरीर के रोग बढ़ा लेता है, रजोगुण वाला मन के रोग बढ़ा लेता है। इस प्रकार से तन और मन के रोग हम बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान अलग अलग गुणों की चर्चा कि हम किस दिनचर्या में किस किस भाव में रहते हैं और वहां पर कौन से कर्म करते हैं, उसके आधार पर तय होता है कि हमारी वृत्ति कौन सी है, हमारे गुण कौन से हैं। या यूं कहें कि अपने गुणों को बेहतर 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 करते चले जाओ, सतोगुण में ले आओ अपने को, पूरी दिनचर्या के सारे कर्मा जो है बैलेंस होते चले जाए। तो आज 3 श्लोक दान के ऊपर हमने उसकी चर्चा थोड़ा की। अब थोड़ा सा हम प्राणायाम कर लेते हैं। पैरों को खोल लीजिएगा, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। खोल ले पैरों को, दोनों पैरों को सामने फैला लो, हाथों को पीछे रख लो। जरा पैरों के पंजे को आगे पीछे, तो पूरा आगे पूरा पीछे घुमा लीजिए। पूरा आगे जितना हो सके उतना आगे, जितना हो सके उतना पीछे। बार बार आगे पीछे अपने पंजों को करते जाओ करते जाओ। अब जरा गोल गोल भी तो घुमा लो पंजों को, पूरा साइड में, पूरा सामने, फिर अपनी तरफ, फिर साइड में, फिर सामने। घुमाओ पंजों को अच्छी तरह से। फिर उल्टा भी घुमा लीजिएगा पंजों को, पूरा घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ। छोड़ दीजिएगा और खड़े हो जाएंगे। सतोगुण का भाव जीवन में ध्यान रखना, जहां भी जिन कर्मों से हमारे अंदर सतोगुण का भाव बढ़ता हो उन कर्मों को सारे कर्म छोड़कर पकड़ ले। ये रजगुण और तमगुण जो है ना, ये सतोगुण को पकड़ने नहीं देंगे। आप प्रार्थना के लिए बैठे हो, उसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, रजोगुण उसको कहेगा नहीं उठो उठो। आप गीता पढ़ने बैठे हो, वो रजोगुण कहेगा नहीं नहीं बहुत काम है, कहाँ बेकार में फंस गए हो। रजोगुण और तमोगुण आपके सतोगुण को हमेशा छोटा किए जा रहे हैं। अपने मन के डिजाइन को समझिए और सतोगुण में अपने आप को बढ़ाइए, जिससे हमारा स्वास्थ्य बढ़ेगा। खड़े हो जाएं, जरा ताड़ासन करते हैं, उंगलियां फंसाइए, हथेलियां पटकिए और खींचिएगा। खींच ले अपने हाथों को ऊपर की तरफ, थोड़े पीछे ले जाओ, एड़ियां उठाओ, जितना खींच सकते हो जी खींच लो। थोड़ा सा मुस्कुरा तो लीजिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं इस समय कि जो दुख का कारण बना बैठा हो। इस पल तो कोई दुख नहीं, दुख तो हमारे ख्यालों का है, जो बीत गए, जो आने वाले हैं। इस पल कुछ नहीं, इसी पल में आ जाओ, खींचो। महर्षि पतंजलि का योग शास्त्र अथ से शुरू होता है। अथ मतलब राइट नाउ, नाउ अभी, वर्तमान। खींचो हाथों को और धीरे से वापस हाथों को साइड में नीचे ले आई। पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिएगा, दोनों पैरों में कंधों की चौड़ाई के बराबर अंतर रख ले। दोनों हाथों को पीछे पकड़ ले, हाथों को आपस में पकड़ लीजिएगा पीछे। पैर थोड़े खुले हुए हैं, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, उसके कारण चक्कर आते हो, तो इस आसन को हम अवॉइड करेंगे। थोड़ा सा कमर को और गर्दन को पीछे मोड़ना है। खड़े खड़े अपनी कमर गर्दन को मोड़ दे पीछे की तरफ। अर्ध चक्र आसन करने जा रहे हैं हम। हाथों को पकड़ा है, मुड़ गई कमर गर्दन, कंधे खिंच गए पीछे की तरफ। कंधे फैलने चाहिए, हाथ शरीर से थोड़ा दूर कर लो, सिर पीछे ढीला कर दो, दांतों को मिला लो जिससे गले पर पूरा खिंचाव पड़े। छोड़ दीजिए धीरे से वापस। अब देखो इसमें हमने क्या किया, हाथ पीछे पकड़े और कमर को पीछे मोड़ा, गर्दन को पीछे मोड़ा।
कमर पीछे मुड़ी, गर्दन मुड़ी, वो कमर गर्दन जो दिन भर आगे झुकी रहती है। तो कमर में खिंचाव रहता हो, दर्द रहता हो, गर्दन में खिंचाव रहता हो, गर्दन से आगे झुककर बहुत लैपटॉप पर, मोबाइल पर, टीवी पर हम काम ज्यादा करते हो, किसी भी कारण से लिखने पढ़ने का काम गर्दन को आगे झुकाकर होता हो, तो ये आसन दिन में 2-3 बार बीच बीच में जरूर कर लेना चाहिए, जिससे हमारी कमर और गर्दन पीछे की ओर मुड़ जाए। फिर इसमें क्या हो रहा है, हाथ पीछे गए तो कंधे हमारे फैल रहे हैं, तो कंधे हमारे चौड़े होने लगते हैं, या यूं कहें कि हमारा पोस्चर सही होने लगता है। वो पोस्चर जो झुका झुका है, हम झुके झुके चलते हैं, जैसे सारा धरती का बोझ हमारे ही ऊपर, हम सीधे चलते ही नहीं है, हम सामने नहीं देखते, हम तो नीचे ही झुके रहते हैं। तो ये पोस्चर को ठीक करेगा, पीछे की पीठ की मांसपेशियों को मजबूती देगा, जिससे पोस्चर को सीधा करने में, जब पोस्चर सीधा होता है तो लंग्स फैले होते हैं, कंधे पीछे होते हैं, लंग्स फैले होते हैं तो श्वास अधिक मात्रा में अंदर जाता है, और जब झुके होते हैं तो कंधे आगे होते हैं तो लंग्स सिकुड़े हुए होते हैं, फेफड़े हमारे, नतीजा होता है श्वास पूरा जा ही नहीं पाता, क्योंकि उसको सही प्रकार से एक जो प्लेटफॉर्म है श्वास को पूरी तरह से अंदर जाने का, वो मिल ही नहीं पाता। तो ये सीना चौड़ा करेगा आसन, और पेट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। चलो दोनों हाथों को सामने सीधा कर लीजिएगा कटी चक्र आसन के लिए, और घूम जाए जरा दोनों हाथों को एक साथ लेफ्ट साइड में पूरा पीछे, घूम जाओ घूम जाओ, पैर नहीं घुमाने, पैर तो वही है, पूरा घूम जाओ, रुक जाओ आप, और फिर धीरे से वापस आकर राइट साइड में घूम जाइए जी, दाएं तरफ पूरा घूमो, पूरा पीछे। कमर को करो पतला, है जो कमर मोटी हो गई है ना, एक कमर जो कमरा बनी जाती है, हम खाए जा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, लॉकडाउन में बैठे बैठे बस खाना है, टीवी देखना है, गप्पे मारनी है, फिर खाना है, फिर टीवी देखना है, फिर गप्पे मारनी है, सो जाना है, बस यही काम है, जिससे वजन हम बढ़ा रहे हैं, शरीर को बीमार कर रहे हैं। नतीजा होता है कि शरीर थुलथुला हो गया, बीमार हो गया। बैठे थे घर में कि स्वस्थ रहेंगे, हम और बीमार हो जाते हैं। एक बीमारी से तो बचे, लेकिन दूसरी बीमारी और पकड़ लेती है। जरा गर्दन को भी लेफ्ट और राइट घुमा दो, पूरा लेफ्ट पूरा, हाँ, थोड़ा पीछे और आगे। चलो बैठ जाइए, बैठ जाएंगे आराम से। आज हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, ध्यान के लिए बैठेंगे। ध्यान के लिए पहले अपने मन को सांसों पर थोड़ी देर के लिए टिका कर रखना है, और लंबा गहरा सांस भरना है, जिससे श्वासों की क्रियाएं बैलेंस हो जाए। तो सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथों को ऐसे ज्ञान मुद्रा में, जहां तर्जनी उंगली अंगूठे के साथ मिली है, बाकी 3 उंगलियां सीधी हैं, आपस में मिली है, हथेली थोड़ी टाइट है, पूरा हाथ ढीला है, आंखें बंद हैं। ध्यान को सांसों पर ले आइए, और सांसों को अधिक से अधिक भरें और निकालें। पूरा सांस भरते हैं और पूरा सांस निकालें। पूरा भरते हुए और निकालते हुए। मन को सांस पर ही टिकाना, सांस भरपूर भरना और निकालना। भरते जाओ, निकालते जाओ। पूरा सांस भर रहे हैं और निकाल रहे हैं। ध्यान सांसों पर टिका है।
अब सांस को धीमा कर दीजिए, लेकिन सांस को देखते रहिए। कब सांस नासिका से भीतर पहुंचा और कब वो अपनी गति से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आया। सांस तो आएगा, वो जाएगा, उसके बिना चल नहीं सकता। बस हम अपने मन को सांस पर टिका दें। कई बार ऐसा होता है कि सांस पर जैसे ही मन आया, सांस की गति स्वाभाविक टूट जाती है। अब हमें ऐसा लगने लगता है कि हम भर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं सांस, वहां कर्तापन आ गया। हमारी कोशिशों की जो हो रहा है उसको फोकस करें, उसके साक्षी हो। आने और जाने की, सांस कब आया कब गया महसूस करते रहे। महसूस करते रहें कि सांस धीरे 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 अंदर पहुंच रहा है और फिर वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। छोटा है, धीमा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है। ध्यान केवल श्वास पर टिकाए रखें। मन तो ख्याल लेकर आएगा, उसका अपना पुराना काम, उसका धंधा ही ख्यालों को लाना है। हटाओ वहां से मन को, बार बार हटाते रहना, झाड़ू लगाते रहना ख्यालों की, और बैठे रहना अपने साथ। अनुभव करते रहना अपने होने को, अपने होने को, अपने आप को। लगातार ये अनुभव भी हो कि सांस की क्रिया भी हो रही है और मैं उसको देखने वाला भी हूं। मैं भी हूं, सांस भी है। ये मैं अहंकार या नाम नहीं, ये तो चेतना की स्थिति है। सांसों की क्रिया आहिस्ता आहिस्ता लगातार बह रही है और हम निरंतर सांसों को महसूस कर रहे हैं कि वो कब अंदर गया और कब बाहर आया। लगातार महसूस करते रहिए मन आवाजों को, ख्यालों को, विचारों को, इच्छाओं को, वासनाओं को, पास्ट फ्यूचर को ले आएगा। कह देगा सोचो इसके बारे में। हटा देना अपने मन को सारे ख्यालों से और टिका देना अपने मन को अपने सांस पर। जैसे कूड़ा आते ही हम झाड़ू लगा देते हैं, ऐसे विचार आते ही ध्यान को फिर से श्वास पर टिका दे। कोई विरोध न करना, लड़ना नहीं ख्यालों से, सहजता से देखते रहना सांसों को। आपकी सहजता से वो श्वास शुद्ध होने लगेंगे और उसमें जो ख्याल दौड़ रहे हैं वो हट जाए। ये ध्यान है,
धारणा बनाओ सांसों पर, केवल सांसों को इतना मजबूती के साथ पकड़ लो, धारणा कर लो, धारण कर लो, दृढ़ निश्चय कर लो कि केवल श्वास को अनुभव करना है। मन कहीं और जाने न पाए, वृत्ति को दृढ़ दृढ़ कर लीजिए और फिर लगातार देखते रहिए, अनुभव करते रहिए अपने सांसों को। वृत्ति का दृढ़ दृढ़ हो जाने पर, ठहर जाने पर, जब लगातार सांसों पर मन टिका रहे उसको ध्यान कहते हैं। और जब केवल समाधि में केवल सांसों पर ही ध्यान टिक जाए, अपना आप हो जाए, उसको समाधि कहते हैं। अभी हम धारणा कर रहे हैं, केवल सांसों को फोकस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं सांस। ये प्रैक्टिस अपने साथ बैठने की रोज किया करें। सबसे जीवन में कठिन काम है अपने साथ बैठना, बाकी सारे सरल दिखाई देंगे, यही सबसे ज्यादा कठिन है। और सबसे हिम्मत वाला व्यक्ति वही है जो आंख बंद करके अपने साथ बैठ सके। बाकी तो सब हिम्मत, इससे बढ़कर कोई कार्य नहीं। करते हैं ओम का जाप, सांस को पूरा भर ले। ओम शांति, शांति, शांति ही। हथेलियों को रगड़ लें, गर्म कर लें और आंखों के ऊपर रख लें। ढक लें आंखों को, फिर हथेलियां हटा लें, आंखें खोल लीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।